भारत की ऐसी पहली वीर महारानी जिसने औरंगजेब को हराया। भारत देश में ऐसे कई परम प्रतापी राजा महाराजा हुए जिसने अपने वीरता का लोहा दुनिया भर में साबित किया है। इतना ही नहीं, भारत एक ऐसा देश है जिसके इतिहास में दुनिया के सबसे और शक्तिशाली राजाओं के शासन का उल्लेख है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत देश में कई ऐसी महारानियां भी हुई हैं जिन्होंने मुगलों से लेकर अंग्रेजी हुकूमत तक को अपनी बहादुरी से वापस लौटने को मजबूर कर दिया। आज हम बात करेंगे भारत की एक ऐसी ही महारानी की जिसने औरंगजेब जैसे शक्तिशाली मुगल राजा को न सिर्फ युद्ध में परास्त किया बल्कि अपने सामने घुटने टेकने को मजबूर कर दिया। तो चलिए जानते हैं कि आखिर भारत की ऐसी पहली कौन सी महारानी थी जिसने औरंगजेब जैसे महाशक्तिशाली मुगल सम्राट से युद्ध करने की साहस की और उन्हें परास्त कर दिया। नमस्कार, मैं हूं आयुषी और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। अगर खबर पूरी चाहिए तो वीडियो को पूरा देखना होगा और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं कर्नाटक के एक छोटे से राज्य केलाड़ी की रानी चेन्नम्मा की, जो छोटी सी उम्र में ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी जैसी कलाओं में निपुण थी। चेन्नम्मा का जन्म कर्नाटक में बेलगाम के पास कक्ती गांव में सन 1778 में हुआ था। चेन्नम्मा कर्नाटक के स्थायी व्यापारी सिद्धप्पा शेट्टार की पुत्री थी। विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद केलाड़ी साम्राज्य का गठन हुआ, जिसे बेदनूर और इक्केरी के नाम से भी जाना जाता है। 1667 ईस्वी में चेन्नम्मा का विवाह राजा सोमशेखर नायक से हुआ, जिसके कुछ समय बाद ही राजा सोमशेखर की मृत्यु हो गई। ऐसे में चेन्नम्मा ने केलाड़ी नायक वंश की प्रशासन को कुशलता से संभाला। उन्होंने बसवप्पा नायक को गोद लिया, जो उनके करीबी रिश्तेदारों में से एक थे, जो आगे चलकर हिरिया बसप्पा नायक के रूप में उनके उत्तराधिकारी बनी। चेन्नम्मा ने पुर्तगालियों के साथ काली मिर्च और चावल जैसी वस्तुओं को लेकर कई व्यापारिक समझौते भी किए थे। उन्हें पुर्तगालियों द्वारा द पेपर क्वीन या रैना द पिमेंटा की उपाधि भी दी गई थी। रानी चेन्नम्मा और औरंगजेब के युद्ध की शुरुआत होती है। तुलजा भवानी के परम भक्त, भारतवर्ष और सनातन धर्म की शान छत्रपति शिवाजी महाराज की आकस्मिक मृत्यु और उनके सुपुत्र संभाजी की अत्यंत दुखद एवं मार्मिक कत्ल से। जी हाँ, शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद उनके 19 साल के पुत्र राजा राम को मराठाओं द्वारा हिंदू साम्राज्य का नया छत्रपति घोषित किया गया। इस मौके का फायदा उठाकर कट्टरपंथी मुगल शासक औरंगजेब ने विंध्याचल पर्वत के दक्कन पठार के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। ऐसे में छत्रपति राजा राम को इस स्थिति से निपटने के लिए एक विशेष योजना की जरूरत थी। लेकिन जिंजी दुर्ग तक का पूरा रास्ता औरंगजेब और उनकी अधीनता स्वीकार कर चुके राजाओं के कब्जे में था। इस यात्रा को तय कर पाना लगभग नामुमकिन था। एक ऐसा ही वक्त था जब उन्हें किसी भी सियासत में पनाह देना मतलब औरंगजेब से सीधे लोहा लेना। ऐसे में कोई भी हिंदू सियासत राजा राम की मदद के लिए आगे आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इससे निराश होकर राजा राम अपने करीबी मंत्रियों के साथ लिंगियात पंथ की अनुयायी का भेष लेकर सह्याद्री पर्वतमाला से सटे क्षेत्र केलाड़ी सियासत की रानी चेन्नम्मा के दरबार में पहुंचे। वहीं उनकी वास्तविकता का पता लगते ही केलाड़ी के दरबार में उपस्थित सभी मंत्रीगण इस मदद के बदले आने वाले खतरे से डर गए और उन्होंने परिणाम के लिए रानी चेन्नम्मा को चेतावनी भी दे डाली। ऐसे में उस साक्षात दुर्गा रूप वीरांगना ने अपने राजधर्म को त्याग देने से बेहतर मृत्यु को स्वीकार करना समझा और उन्होंने छत्रपति राजा राम की पेशकश को सहर्ष स्वीकार कर लिया। वहीं इसकी भनक लगते ही औरंगजेब ने केलाड़ी सियासत की रानी चेन्नम्मा को एक पैगाम भिजवाया, जिसमें लिखा था कि मुगल सल्तनत के दुश्मन छत्रपति को उनके हवाले किया जाए, नहीं तो केलाड़ी सियासत पर हमला कर दिया जाएगा। रानी चेन्नम्मा ने औरंगजेब के इस पैगाम का मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि आपकी दोस्ती से हमें कोई इनकार नहीं है, लेकिन छत्रपति राजा राम हमारे शरणार्थी हैं और उनकी रक्षा करना हमारा धर्म है। उन्होंने अपने पैगाम में ये भी लिखा कि आपकी दी हुई धमकी को हम केलाड़ी के आराध्य देव भगवान शिव पर छोड़ते हैं। रानी चेन्नम्मा के इस जवाब से भड़के मुगल शासक औरंगजेब ने तुरंत केलाड़ी पर हमला बोल दिया, जिसका बहादुरी से सामना करते हुए रानी चेन्नम्मा ने न सिर्फ राजधर्म के अनुसार राजा राम को सुरक्षित केलाड़ी से बाहर निकाला, बल्कि औरंगजेब से गौरिल्ला छापामार युद्ध में अतुलनीय पराक्रम का परिचय भी दिया।
जिससे प्रभावित होकर औरंगजेब ने उनकी कुशल सैन्य रणनीति के कारण उन्हें मादा रिच कहा था। ऐसा कहा जाता है कि किलाड़ी की रानी चिन्नम्मा अपने राजधर्म की रक्षा के लिए जब रणभूमि में उतर पड़ी, तब उनके साथ आदिदेव भगवान शिव का आशीर्वाद था। भगवान के आशीर्वाद से उस वक्त सह्याद्री की पर्वतमालाएं मानसून के बादलों से घिर गई और हर जगह बारिश का पानी भर गया। वो इलाका विषैले सांप, मच्छर और कीड़े मकोड़ों से पूरी तरह से भर गया। सांपों के डसे जाने से मुगल सैनिकों की लगातार मृत्यु हो रही थी। बढ़े हुए जलस्तर से जंगल की नदी नालियां उफन रही थी। बाढ़ से भरे पानी में मुगल सेना लाचार हो गई थी। वहीं किलाड़ी के वीर ऐसी परिस्थितियों में युद्ध करने की आदी थे। ऐसे में उन्होंने खुलकर मुगल सेना का काम तमाम कर दिया। वहीं अपने 30,000 सैनिकों को गंवाने के बाद डरी हुई मुगल सेना पीठ दिखाकर वापस भाग खड़ी हुई और औरंगजेब रानी चिन्नम्मा से हार मानकर उनसे संधि करने के लिए मजबूर हो गए। किलाड़ी का युद्ध भारतीय वीरांगना रानी चिन्नम्मा के अद्भुत पराक्रम के सामने मुगलिया तख्त की न सिर्फ हार थी, बल्कि औरंगजेब के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा भी था, जिसके बाद राजा राम न सिर्फ जिंजी के किले तक सुरक्षित पहुंचे, बल्कि मराठा साम्राज्य को फिर से संगठित करने में सफल भी रहे। दक्कन को जीतने का जुनून मुगल बादशाह औरंगजेब के सिर चढ़कर बोलता था। उसने अपने जीवन के अंतिम 26 साल इसी काम में गंवा दिए और लड़ते लड़ते एक बेहद दुर्बल व हारा हुआ होकर असहाय बूढ़े हो गए। इस लंबे अप्रत्याशित युद्ध ने मुगल सल्तनत को खोखला बना दिया। दिल्ली और आगरा में अपनी 40 लाख वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र की बादशाही को छोड़कर औरंगजेब आखिर औरंगाबाद में रहने को मजबूर हो गया। वहीं 3 मार्च 1707 को 88 साल की उम्र में औरंगजेब के शासन का अंत हो गया। किलाड़ी की रानी चिन्नम्मा ने अंग्रेजों को कई बार युद्ध में परास्त किया, लेकिन सन 1824 के इतिहास में एक ऐसा भी दिन आया जब अंग्रेजों की हड़प नीति के खिलाफ रानी चिन्नम्मा का महायुद्ध हुआ। वे वीर गति को प्राप्त हो गई। भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले सबसे पहले शासकों में उनका नाम लिया जाता है। रानी चिन्नम्मा के साहस एवं उनकी वीरता के कारण देश के विभिन्न हिस्सों, खासकर कर्नाटक में उन्हें विशेष सम्मान हासिल है और उनका नाम आदर के साथ लिया जाता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के संघर्ष के पहले ही रानी चिन्नम्मा ने युद्ध में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। हालांकि उन्हें युद्ध में सफलता नहीं मिली और उन्हें कैद कर लिया गया। अंग्रेजों के कैद में ही रानी चिन्नम्मा का निधन हो गया। आपको बता दें, भारत में चिन्नम्मा पहली रानी हुई जिन्होंने औरंगजेब जैसे शक्तिशाली मुगल शासक से न सिर्फ युद्ध किया, बल्कि उसे परास्त करके संधि के लिए भी मजबूर कर दिया। रानी चिन्नम्मा की इस वीरता पर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि भारत के इतिहास से जुड़े ऐसी ही और भी साहसी शासकों की जानकारी हम आपको लाकर देते रहें।